कि एनडीए बिहार में कदम रखा नहीं कि लालू प्रसाद यादव और जंगल राज का एकदम खात्मा ही कर दिया, कि आपके योद्धा को ही कमजोर कर दिया जाएगा। आपकी क्या वजूद रहेगी कि जिस दलित और पिछड़ों के मन में ये वहम था कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे ऊपर कोई शोषण नहीं कर सकता है, उसको यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे लालू प्रसाद यादव के साथ ही शोषण कर सकते हैं। तो तुम क्या हो? अगर आप बिहार के जमुई में भी बोलिएगा ना कि लालू यादव कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, तो लोग बोलेगा 10 नंबर में। यह एक्चुअल में एक तीर्थ स्थान है जहाँ पे लोग आकर माथा टेकते हैं। टोटी चोर शब्द कहाँ से आया था? बंगला खाली करने कब आया था? जब अखिलेश यादव बंगला खाली किए थे। लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी जब बंगला खाली करेंगे, कौन हमको लिख के देगा इस बात को कि गोदी मीडिया इस तरह का लंगटाई नहीं करेगा? कहा जाएगा देखिए यहाँ पे दरवाजा हुआ करता था खिड़की का, लेकिन इसमें से रड गायब है। यहाँ पे एसी का इन्वर्टर हुआ करता था, वो का नीचे का पेंट गायब है। शौचालय में यहाँ पे पहले नल था, अब फुवारा लग गया है। ये सब दिखाया जाएगा। जीतनराम मांझी दलित पिछड़ा के खटिया पे बैठने के लिए के लाठी खाए हैं, उनको अपने आज बोल देगा एनडीए वाला कि आप चप्पल उठा के माथा पे रखिए तो रख लेंगे। वो दूसरा का लड़ाई क्या लड़ेंगे भाई? वैसे लोगों को क्या दिक्कत होगा? वैसे लोगों को क्या दिक्कत होगा जो स्वतंत्र रूप से अपने गुलामी को स्वीकार कर लिए? राबड़ी आवास खाली करने का आदेश, उसके बाद सवाल और बवाल दोनों मचा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि लालू यादव और राबड़ी देवी को उस घर से निकालने की जरूरत पड़ गई और दूसरा घर देने का जरूरत पड़ा। क्या हुआ? ये बदले की राजनीति है या एहसास कराने की कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं? विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास राज, क्या लगता है लालू यादव और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पे नोटिस पहुंचा दिया गया कि बस जितना जल्दी हुई है खाली कीजिए और दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, दूसरा मकान मिल रहा है आपको? इससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए हमजा। हाँ, आवास खाली कर देना चाहिए। ठीक है, सरकारी आवास है। हाँ, कभी ना कभी खाली करना था। ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन मौका है उन लोगों को यह दिखाने का कि जब संघ के लोग कुर्सी पे बैठते हैं, जब संघ के हाथ में ताकत जाता है तो समाजवादियों के गर्दन को कैसे मरोड़ा जाता है। यह वक्त है उन लोगों को दिखाने का कि जिसके अधिकार के लिए लालू यादव ने ताउम्र लड़ाई लड़ने का काम किया, आज उनके जीते जिंदगी उन सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से जिनकी लड़ाई लालू प्रसाद यादव ने लड़ा, उनके सामने उसके बंगले को खाली कराया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को बड़ी ईमानदारी से बंगला खाली कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ठीक है, वो पूर्व के मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद यादव भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी रहे हैं। 10 नंबर का आवास सिर्फ लालू देवी और राबड़ी देवी का आवास नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के कोर समर्थक, बिहार के समाजवादी लोगों का यह एक्चुअल में एक तीर्थ स्थान है जहां पे लोग आकर माथा टेकते हैं। अगर आप बिहार के जमुई में भी बोलिएगा ना कि लालू यादव कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, तो लोग बोलेगा 10 नंबर में। ठीक है, लैंडमार्क है 10 नंबर समाजवादियों का पटना में। ठीक है, 10 नंबर को किसी और एड्रेस का जरूरत नहीं होता है। पटना जंक्शन पे उतरिए, बोलिए 10 नंबर जाना है, तो सीधा लालू यादव के आवास पे लाके राबड़ी देवी जी के आवास पे रख देगा लोग आपको। लेकिन यहाँ पे तकलीफ इस बात से है ना कि आखिर अभी के वर्तमान समय में ही यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? यही कि अभी ऐसा क्या हुआ? चुनाव का रिजल्ट आया, क्या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप वाकई बहुत नीचे हो चुके हैं, या यह दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि जिस दलित और पिछड़ों के मन में ये वहम था कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, हमारे ऊपर कोई शोषण नहीं कर सकता है, उसको यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे लालू प्रसाद यादव के साथ ही शोषण कर सकते हैं, तो तुम क्या हो? और अभी यह महज एक खेल है हमजा। हमें वो दिन याद आ रहा है जब अखिलेश यादव जी अपना बंगला खाली किए थे। यह पूरे बिहार को याद नहीं आ रहा, पर मुझे याद आ रहा है। यह बंगला खाली करने का आदेश देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असली में जो ये गोदी मीडिया बंगला खाली होने के बाद जो नाच नाचेगा ना, क्या नाचेगा? याद नहीं है आपको? टोटी चोर शब्द कहाँ से आया था? बंगला खाली करने कब आया था? जब अखिलेश यादव बंगला खाली किए थे। लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी जब बंगला खाली करेंगे, कौन हमको लिख के देगा इस बात को कि गोदी मीडिया इस तरह का लंगटाई नहीं करेगा? कौन है जो अखिलेश यादव के आवास खाली करने के बाद गंगा जल से धुलवाया था? कहाँ का आवास था? समाजवादियों का आवाज था ना। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी जब आवास खाली कर देंगी तो क्या इनके आवास को फिर गंगा जल से साफ नहीं करवाएगा भाजपा का लोग? और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव जी को अपना अपना आस्था है, गंगा जल से धुलवाए या कोई जल से, क्या दिक्कत है? नौटंकी चलेगा, नीचे दिखाने का काम किया जाएगा। आप अछूत हैं कि आपके जाने के बाद गंगा जल से धोया जाएगा? नॉर्मल पानी से सर्फ डिटर्जेंट डाल के, हार्पिक डाल के आप नहीं साफ कर सकते गंगा हैं। जल से पूरा शुद्धिकरण पवित्र हो जाता है। शुद्धिकरण कब किया जाता है? यह पूरा बिहार, यह पूरा देश जानता है।
ब्राह्मणवाद से घिरे इस देश में शुद्धिकरण का मतलब सबको पता है हमजा, सब जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। हमें उस दिन से डर लग रहा है। 2006 से राबड़ी देवी जी को वो आवास आवंटित है, 2006 से लगभग 19 साल हो चुका है। 19 साल में कई दफा सरकार बदला, कभी नीतीश कुमार, कभी कोई, कभी नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ही रहे, मुख्यमंत्री रहे। अमूमन इस 20 साल में लालू यादव जी का परिवार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठा, लेकिन आज यह नीतीश कुमार से पूछने का वक्त है कि आपके रहते आपके भाई का बंगला खाली कराया जा रहा है। एक तरह से में कोई भाई नहीं होता, तेजस्वी तेज प्रताप अपने भाई मगर अलग अलग, तो वहां तो दूर का रिश्ता है। घर नहीं ना कोई छीन रहा है, घर से निकाल दिया गया नहीं ना फाड़ रहा है, घर से निकाल दिया गया ना, पिता निकाले ना उनके, परिवार से बहिष्कृत किया, गलती का सजा मिला। पूरा बिहार आज कई लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव जी से ये बात बड़ा प्रखर रूप से कहते हैं कि ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये बात भी आप स्वीकार करते होंगे, तो नीतीश कुमार पे भी सवाल उठेगा ना भाई। मगर एनडीए वाले कह रहे कि भाई भाई को निकाल दे रहे हैं। कौन एनडीए वाला कह रहा है? उनके समर्थक। काहे कहेगा एनडीए वाला? एनडीए वाला कौन है जो हमसे कहेगा? एनडीए वाला को हम जवाब क्यों दें? हम अपने मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं, हम अपने गृह मंत्री से सवाल करेंगे, हम अपने बिहार के मंत्रियों से सवाल कर सकते हैं, हम एनडीए वाले से सवाल और जवाब करेंगे ही। मगर कौन है एनडीए बिहार में? सवाल ये होगा ना कि सरकारी प्रॉपर्टी किसी की विरासत मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो तो खाली करना ही है भाई। मैं तो कह रहा हूं कि वो तो खाली करना है, वो तो कर देना चाहिए, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता है। जब सत्ता में बैठे सरकार ही अगर लेटर जारी करके कहेगा कि खाली कीजिए, तो चाहे आप उस किला के अंदर आत्महत्या कर लीजिए, चाहे आंदोलन कर लीजिए, सरकार चाहेगा तो खाली करवाएगा ही करवाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कुछ जो करना है कर लीजिए, जो होगा देख लेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, इन सब के कहने के बाद असर ये होगा कि पूरा बिहार आके इनके 10 नंबर आवास को घेर लेगा। ये हो सकता है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार हो सकता है कि केंद्रीय पुलिस बलों का प्रयोग करके फिर उसके बाहर भी एक चक्रव्यूह खड़ा कर दें और उसके बाद आवास खाली करवाएंगे, पर करवाएंगे। लालू प्रसाद यादव के पास अगर आज जनतंत्र है, जनता की ताकत है, तो आज प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत, पूरा सिस्टम आज नीतीश कुमार और एनडीए के पास है। बिल्कुल। तो आप उनसे कैसे जीत सकते हैं? आज सड़कों के किनारे जाकर देखिए कि बिहार के कई जिलों में अतिक्रमण के नाम पे मजदूरों का, गरीबों का, रोजमर्रा के जिंदगी के लिए 2-4 रोटी का इंतजाम करने वाले, सड़कों के किनारे ठेला लगाकर कमाने खाने वालों का तोड़ा जा रहा है रोजगार। मगर सोशल मीडिया पे एक चीज और चल रहा है कि जीतन राम मांझी को भी तो आवास मिला हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री के होते हुए, उनका खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा? वो लोग को नहीं कराया जाएगा। उन लोगों ने कभी दलित और पिछड़ों का लड़ाई नहीं लड़ा ना। जीतन राम मांझी दलित पिछड़ा के खटिया पे बैठने के लिए के लाठी खाए हैं। उनको अपने आज बोल देगा एनडीए वाला कि आप चप्पल उठा के माथा पे रखिए तो रख लेंगे, वो दूसरा का लड़ाई क्या लड़ेंगे भाई? वैसे लोगों को क्या दिक्कत होगा? वैसे लोगों को क्या दिक्कत होगा जो स्वतंत्र रूप से अपने गुलामी को स्वीकार कर लिए? आप अपने पैर में खुद अपना जंजीर ला के बांध लीजिएगा तो कोई आपके जंजीर पे सवाल करेगा कि आप क्यों बंधे हुए हैं एक जगह? खुद बंध गए आप तो जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को आज़ादी कैसे दिलाएगा? और जिसने आज़ादी की बात की ही नहीं उससे किसी को तकलीफ ही क्यों होगा? तो आपका कहना है कि जब घर खाली होगा उसके बाद बड़ा खेल होगा? उसके बाद बड़ा खेल होगा। पूरे के पूरे समाजवादियों के ऊपर एक नरेशन सेट करके, एक परसेप्शन क्रिएट करके लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जी के छवि पे कीचड़ उछाला जाएगा। कहा जाएगा देखिए यहाँ पे दरवाजा हुआ करता था खिड़की का, लेकिन इसमें से रड गायब है। यहाँ पे एसी का इन्वर्टर हुआ करता था, वो का नीचे का पेंट गायब है। शौचालय में यहाँ पे पहले नल था, अब फुवारा लग गया है। ये सब दिखाया जाएगा, ये सब किया जाएगा। और इसी बात से हमें तकलीफ है। आपका आवास आप खाली करा लीजिए ना मालिक, आप जहाँ दीजिएगा हम रह लेंगे। कई लोग जाके दिखा रहा है कि 39 हार्डिंग रोड में मिला है राबड़ी देवी जी का आवास, तो दरवाजा भगवा रंग से पेंट कर दिया गया है। हमको उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं है। राबड़ी देवी जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जिस दिन उसमें रहने जाएंगे उस दिन वो हरियर करा ले, नीला करा ले, पीला करा ले, उनका घर रहेगा, उनका मर्जी रहेगा। ठीक है, वो भगवा को उजला करवा दें या फिर भगवा पे लाल चढ़वा दें, उससे तो आपत्ति नहीं है, पर घर मिल गया ना रहने के लिए। क्या ये साइड इफेक्ट है कि 22-25 सीट पर आरजेडी आ गई? देखिए ये घर फूटे गंवार लूटे वाली कहावत है। घर फूटे और गंवार लूटे वाली कहावत नहीं है। यहाँ पे नीतीश कुमार और उनके साथ जो अभी सत्ता चला रहे हैं, उन सभी लोगों ने लालू प्रसाद यादव को एकदम खत्म हो गए ऐसा दिखाने का षड्यंत्र रचा है। आप किसी व्यक्ति विशेष के छवि को, उसके ताकत को कैसे कमजोर करेंगे? आज 25 सीट लाने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के और समाजवादियों की ताकत और तादाद कहीं ज्यादा है बिहार में। वो लोग झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लोग साफ कह रहे हैं कि हम 20 साल से सत्ता में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम पावर में थे, फिर भी हम खटिया पे बैठ रहे थे, फिर भी हम मूछ रख रहे थे,
फिर भी हम कुर्सी पे बैठ रहे थे। तो ये एहसास दिला रहा है कि ओ तुम्हारे अंदर अभी भी एटीट्यूड है, तुम अभी भी स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर अभी भी लाठी का ताकत है, तो लो तुम्हारा हम लाठी ही तोड़ देते हैं। तो ये पूरी कहानी इसलिए रची जा रही है कि आपके योद्धा को ही कमजोर कर दिया जाएगा। आपकी क्या वजूद रहेगी? जंग में राजा का ही सर कलम कर दिया जाए तो सिपाही तो नंगे पांव भागेंगे ही, ऐसा तो विपक्षी को लगता ही है। तो यही खेल किया जा रहा है हमजा। चलिए, लालू प्रसाद यादव को नीचे दिखाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पूरे बिहार और पूरे देश में यह मैसेज जाए कि एनडीए बिहार में कदम रखा नहीं, कि लालू प्रसाद यादव और जंगल राज का एकदम खात्मा ही कर दिया। और अभी तो मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का नाच करना बाकी है। डिबेट किए जाएंगे, प्रवक्ताओं को बिठाए जाएंगे, एनडीए वाले बोलेंगे कि बताइए दरवाजा क्यों उखाड़ के ले गए आप, नारियल का 2 पेड़ था वो बड़ा कैसे हो गया, बड़ा हुआ तो उसमें का नारियल कहाँ गया। इस सब का जवाब मांगा जाएगा राजद से। छोटी छोटी बिंदुओं पे बात की जाएगी और उन सब को जोड़ा जाएगा जाति से, उन सब को जोड़ा जाएगा धर्म से, उन सब को जोड़ा जाएगा समाजवाद के शब्द से। चलो, तो हमारे साथ विकास मौजूद थे। इन्होंने कहा कि घर खाली करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत उसके बाद शुरू होगी जब मीडिया ट्रायल होगा और उस पर हर चीज़ को, जिस तरह से टोटी चोर शब्द आया यूपी में, उसी तरह से बिहार में भी साजिश रची जाएगी। और याद आती है कहानी, जब तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो कैसे कहा गया था कि बाथरूम का टुंडी गायब है, नल गायब है। उसको अलग लेवल पे ले जाकर इस बार डिबेट भी कराया जाएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।